बहुत जल्द तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हें वो मिलने वाला है जिसके मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली थी। बहुत जल्द तुम खुश होने वाले हो। यकीन जब अल्लाह की ज़ात पर हो तो टूटे दिल हारा नहीं करते। किस्मत का लिखा अगर कुन हो तो मोजिज़े ही हुआ करते हैं। होगा वही जो तुम चाहते हो, मगर होगा तब जब अल्लाह चाहेगा। और अगर वो चीज़ तुम्हारे नसीब का हिस्सा हुई तो बिन मांगे ही तुम्हारे झोली में डाल दी जाएगी। फिर चाहे लाख रुकावटें ही क्यों ना हो, वो खुद अपना रास्ता बना लेगी। और जल्द ही अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा मोजिज़ा भेजेगा जिसकी ना कोई हद होगी और ना ही कोई इख्तिताम। अल्लाह ने दुआ ही के ज़रिए आदम व हव्वा को मिलवाया था। यकीन रखो वो तुम्हारे अधूरे किस्से भी तकमील तक पहुंचाएगा। अल्लाह तुम्हें जल्द ही उस तड़प से आज़ाद कर देगा जिसकी तकलीफ तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देती। मेरा रब कहता है, नाउम्मीद ना होना, मोजिज़े हमेशा मुश्किलों में ही होते हैं। जो तुमसे दूर किया खुदा ने वो वापस दे भी सकता है। ये जो तड़प तुम्हें खुदा तक ले आई है उसके बाद तो कुन होना लाजिम है। यकीन पुख्ता हो तो अल्लाह कबूलियत की मुहर लगाने में देर नहीं करता। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। जिन दुआओं पर तुम्हारी दुनिया ठहरी है, दुआ है कि वो दुआएं तुम्हारे नसीब का हिस्सा हो। यकीन रखो अल्लाह सब ठीक कर देगा, क्योंकि एक वही है जो सब ठीक कर सकता है। और फिर वो हर अधूरी कहानी मुकम्मल कर देता है। वो हर आजमाइश के बाद दुआओं को पूरा कर देता है। और जब अल्लाह देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बनाता है। और अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। सूरह यूसुफ मिसाल है, वो आजमाता उसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ के मिलने की तरफ तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। खुदा पर भरोसा करते हो ना, तो फिर क्यों अपनी किस्मत से डरते हो। यकीन रखो वो आपको लड़खड़ाता हुआ देख तो रहा है, मगर कभी गिरने नहीं देगा। सब्र करो कि सब्र के बदले मिलने वाला अजर मोजिज़ों की सूरत में होगा। और अल्लाह वाकिफ़ है तुम्हारे हर एक सजदे से। वो मुखलिस दिलों की सुनता है और इख्तिताम में कुन के मोजिज़े करता है। जब मांगने की तौफीक वो दे रहा है तो क्या कबूलियत की ये पहली निशानी नहीं लगती तुमको। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उस ज़ात के अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता, उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। और हमारा ये भरोसा ही हमारा ईमान है। चीज़ें खुद ठीक करने से जब ठीक ना हो तो उनको सजदों में छोड़ाया करो और दुआ किया करो। हर चीज़ का हल दुआ ही तो है। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। अल्लाह से लगाई हुई उम्मीदें सुकून देती हैं। ये तो उसका करम है कि वो हमारी उम्मीदों को हमारा यकीन बना देता है। मत भूलना कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा खुदा है जो तुम्हारा मददगार है। अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है, इसका मतलब समझते हो। अल्लाह तुम्हारी चाह को तुमसे मिलवाने की तैयारी कर रहा है। अल्लाह सुन रहा है तुम्हारी पुकार, वो जानता है सब दिल का हाल। वो वाकिफ़ है उस तरफ से, बस तुम्हारे यकीन को आजमा रहा है, तुम्हें दुआ और सब्र करना सिखा रहा है। मोजिज़े तो तुम्हारे नसीब का हिस्सा है अब, क्योंकि अल्लाह उस आजमाइश के ज़रिए तुम्हें महबूब बना रहा है। जिनका यकीन अल्लाह पे हो वो मंजिल हमेशा हसीन पाते हैं। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो फिर सजदा किए बगैर सुकून नहीं मिलता। हिकमतों वाला रब कारसाज है तुम्हारा, फिर मुस्तकबिल के बारे में इतना परेशान क्यों हो तुम। बहुत बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला है अल्लाह हमारा, फिर माजी के गम से आज़ाद क्यों नहीं हो तुम। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा चाहता है,
वो हर मामला संभालता है। फिर उन बेवजह अंदेशों से इतने खौफजदा क्यों हो तुम? जो रब रात को दिन में बदलने पे कुदरत रखता है, वो जिंदगी के अंधेरों में उजाले ला भी तो सकता है। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा मजीद इंतज़ार बाकी है। मोजिज़े बहुत करीब हैं, बस अब तो कुन की सदा बाकी है। सब ठीक हो जाएगा क्योंकि अभी सब्र का इनाम बाकी है। मायूस क्यों हो, अभी अल्लाह की रहमत बाकी है। ला हासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है। जो लोग अल्लाह से उम्मीद रखते हैं वो कभी मायूस नहीं होते। नामुमकिन तो सिर्फ तुम्हारे लिए है, अल्लाह के लिए तो बस एक कुन की बात है। दिल सुकून की तलाश में हो या मर्ज़े इश्क में मुब्तला, दर्दे दिल ने तो अपनी दवा हमेशा सजदे में ही पाई है। ये अधूरे किस्से आज भी कुन के मुंतज़िर हैं या अल्लाह। दिल की खलिश को पूरा यकीन है कहानी की तकमील का। जो सब्र अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए उसका इनाम मोजिज़े होते हैं। अल्लाह से मांगने का सिलसिला जारी रखो, अल्लाह नवाजने का सिलसिला जारी रखेगा। जो लोग छोड़ गए हैं तुम्हें, जो अब पास नहीं रहे तुम्हारे, सब अल्लाह की हिकमत है जो तुम समझ नहीं पाते। दिलों का हाल या नियत तुम तो किसी की नहीं जानते। कौन कितना मुखलिस है ये तो बस अल्लाह ही जाने। जानती हूँ दर्द होता है, याद आती है, जिंदगी सी मुश्किल हो जाती है, मगर याद रखो अल्लाह से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं करता तुमसे प्यारे। वो बेवजह नहीं आजमाता, वो तो गुमान से बढ़कर नवाजता है। उसकी ज़ात पे यकीन रखो, तुम वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है। जिस चीज़ को अल्लाह ने दूर किया वो कैसे बेहतर है तुम्हारे। अल्लाह का वादा है जो आने वाला है कहीं बेहतर है उससे जो गुजर चुका है। ज़िंदगी में बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अल्लाह से जोड़े रखती हैं, कभी ख्वाहिशात की सूरत में, कभी आजमाइशें, गम या फिर यादें। जितना दर्द होता है उतना हमें अल्लाह याद आता है। जितनी दिल में तड़प बढ़ती है उतनी जल्दी हम अल्लाह से रुजू करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। अगर दुआ मांगते ही हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो अल्लाह को कौन कैसे याद रखेगा। ये सब्र और यकीन ही है जो हमें अल्लाह के करीब करता है। अल्लाह के करीब रहें, सब ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, कोई कहानी अधूरी नहीं रहेगी। दुआएं सब्र मांगती है, सब्र इनाम देता है। दुआ यकीन का नाम है, अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल यकीन, ऐसा यकीन जो नामुमकिनात के वसवसों से पाक होता है। जब अल्लाह से कुछ मांगा जाए तो दिल गवाही दे कि ये चीज़ अब नसीब का हिस्सा बन चुकी है। हर बार अल्लाह से दुआ मांगने पे यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाए। दुआ मांगना हर कोई जानता है और जिनको अल्लाह दुआ मांगने का सलीका सिखा देता है उनके दिल में फिर कोई वसवसे नहीं आता। जिनको अल्लाह पे यकीन होता है, अल्लाह की कुदरत पे, फिर वो नामुमकिन जैसे लफ्ज़ों में नहीं उलझते, बस सब्र करते हैं। और जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं उनके अंदर सब्र खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी ही इसीलिए है क्योंकि वो नवाजना चाहता है। और दुआ मांगते रहो बार बार इस यकीन के साथ कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करता। और यकीन जानो जल्द ही अल्लाह तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। अल्लाह के हर फैसले में खैर पोशीदा होती है, मगर हम समझ नहीं पाते। हम हर काम अपने मंसूबे के ऐन मुताबिक चाहते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ भी नापसंदीदा हो तो हम उसे बुरा कहते हैं, अल्लाह से शिकवे करने लग जाते हैं। हालांकि अल्लाह तो इंसान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। इंसान की समझ जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से अल्लाह की हिकमतों का आगाज़ होता है। फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह वो भी जानता है जो हम नहीं जानते। अल्लाह की जानिब से इंसान को भेजी गई खुशियाँ हो या आजमाइश, सबका शुमार नेमतों में होता है।
बस अल्लाह के फैसलों में खैर जानकर राजी रहे। अल्लाह का वादा है तुम्हारा अंजाम आगाज से बेहतर होगा, तो यकीन रखें वो कारसाज आखिर में मनपसंद चीज़ से ही नवाजेगा, चाहे रास्ते कितने ही दुश्वार हों। नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन हो जाती हैं जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है।